मार्वल में जब से आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका की लेगेसी खत्म हुई है तब से एक डिबेट शुरू हो गई थी कि अब एवेंजर्स को लीड कौन करेगा, क्योंकि अभी जितने भी सुपर हीरोज हमें दिखाए गए हैं वो या तो बहुत ज्यादा अनएक्सपीरियंस्ड है या फिर उनके पास एक्सपीरियंस है भी तो उनमें एक लीडर बनने की जो क्वालिटी होती है वो नहीं है, या फिर वो बहुत ज्यादा वीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं सिर्फ अर्थ 616 के हीरोज की बात करूंगा, ना कि किसी अदर यूनिवर्स के सुपर हीरोज की। तो जैसा कि मैंने कहा कि या तो कुछ हीरोज अनएक्सपीरियंस्ड हैं या वो बहुत ज्यादा कमजोर हैं या उनमें लीडर बनने का टैलेंट नहीं है, लेकिन इन सब के बीच से मैंने कुछ हीरोज को चुना है जिनमें एक्सपीरियंस, पावर और लीडिंग कैपेसिटी तीनों है और वो फ्यूचर में नेक्स्ट एवेंजर को लीड कर सकते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। थॉर, अगर आप थॉर को हल्के में ले रहे हो तो शायद आप गलत हो। थॉर में वो सब कुछ है जो उसे एक लीडर बनाता है। हम उसके पावर को देख चुके हैं, वो 1500 साल से भी ज्यादा उम्र का है जिस वजह से उसके पास टोनी और स्टीव से ज्यादा एक्सपीरियंस है। हम उसे देख चुके हैं थॉर रैग्नारोक में द रिवेंजर्स को लीड करते हुए, और लव एंड थंडर में हमने उसे एक टीम को लीड करते हुए देखा था जिस टीम का मुझे नाम तो नहीं मालूम, लेकिन उसमें जितने भी कैरेक्टर्स थे उन्हें कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल था। और अब तो उसके पास दो डेडली वेपन भी है। स्पाइडरमैन बेशक ही अभी बहुत ज्यादा यंग है, लेकिन अपनी उम्र के हिसाब से उसने कुछ ज्यादा ही लड़ाइयाँ लड़ रखी है, चाहे वो कैप्टन के अगेंस्ट हो, वल्चर के अगेंस्ट हो, एबोनिमो और कल ऑब्सिडियन के अगेंस्ट हो, थैनोस के अगेंस्ट हो, थैनोस की आर्मी के अगेंस्ट हो, मिस्टीरियो के अगेंस्ट हो या उनके अगेंस्ट हो जो उसके यूनिवर्स के थे ही नहीं। स्पाइडी अच्छी खासी बैटल एक्सपीरियंस रखता है, उसके पास अच्छी पावर है, शायद अभी टोनी का दिया हुआ एडिट है, आयरन स्पाइडर सूट है, उसके पास लीडर बनने की क्षमता भी है, हमने नो वे होम में ये देख रखा है। लेकिन इन सब से बढ़कर उसके पास कुछ है, वो है कभी ना हार मानना और अपनों को बचाने के लिए सबसे आगे खड़े रहना। ये चीजें मुझे आयरन मैन और कैप्टन की याद दिलाती है। फैल्कन द कैप्टन अमेरिका एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है एवेंजर्स को लीड करने के लिए। फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज से पहले फैल्कन उतना ज्यादा पावरफुल नहीं था कि वो एवेंजर्स को लीड कर सके, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस था क्योंकि एक एवेंजर बनने से पहले वो यूएस आर्मी का एक हिस्सा था। वो मैच्योर है, इसलिए कैप्टन के साथ किसी बैटल में उसे कोई दिक्कत नहीं होती। वो बिल्कुल स्टीव की तरह किसी भी सिचुएशन में काम रहता है और फाइट करने से ज्यादा बातों से लड़ाई को सुलझाने की कोशिश करता है। लेकिन अब वो पावरफुल भी है क्योंकि कैप्टन की शील्ड को अच्छी तरह से यूज करने के साथ ही उसके पास वाइब्रेनियम से बना हुआ कैप्टन फैल्कन सूट भी है, जिससे वो किसी को भी अच्छी खासी टक्कर दे सकता है। लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि आगे आने वाले मल्टीवर्सल वॉर में वो अपने लीडरशिप को कैसे दिखाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज सबसे ज्यादा सूटेबल कैरेक्टर है एवेंजर्स को लीड करने के लिए, क्योंकि अब से लेकर सीक्रेट वॉर्स तक जितने भी मूवीज मार्वल की तरफ से आएंगी उन सब में कहीं ना कहीं मल्टीवर्स का जिक्र तो होगा ही, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पूरी मूवी ही मल्टीवर्सल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हो। और फिलहाल प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर स्ट्रेंज को जितना मल्टीवर्सल कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज है शायद ही किसी अदर सुपर हीरो को उतना नॉलेज होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज का पाला डोरमामो और स्कारलेट विच जैसे मल्टीवर्सल ओपोनेंट से हो चुका है, और अगर डॉक्टर स्ट्रेंज को इन सब से शायद रख भी दिया जाए, यानी कि अगर मल्टीवर्स के बारे में उनको उतना नॉलेज ना भी होता तो भी डॉक्टर स्ट्रेंज एक जीनियस है। इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है बैटल का, इनकी पावर विदाउट टाइम स्टोन भी अनमैचेबल है और ये किसी भी टीम, चाहे वो बड़ी टीम हो या छोटी टीम, उसे लीड करने के लिए कैपेबल है। कुछ लोगों को लगेगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज कहाँ से जीनियस हो गए, ना ही उन्होंने ऐसा कोई सूट बनाया है जो उड़ सकता है, ना ही उन्होंने कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया है और ना ही उन्होंने कोई टाइम जीपीएस बनाई है, तो फिर वो जीनियस कहाँ से हुए। तो मैं आप सबको बता दूं कि अगर सुपर हाईटेक सूट्स बनाना ही जीनियस होना कहलाता तो शायद ब्रूस बैनर उस जीनियस की लिस्ट में ना होता। डॉक्टर स्ट्रेंज किसी भी चीज को पहली बारी में ही देखकर सीख सकते हैं, उनका दिमाग गॉड गिफ्टेड है, जिस वजह से वो सालों पहले की हुई चीज को भी याद रख पाते हैं, और इसी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज ने पीएचडी और ग्रेजुएशन एक साथ कंप्लीट करी थी। उनका माइंड एक सुपर कंप्यूटर की तरह है जो बहुत ज्यादा काम आएगा एवेंजर्स को लीड करने में। वोंग, फेज 4 में डॉक्टर स्ट्रेंज के बाद यदि कोई सुपर हीरो का मेजर रोल रहा है तो वो है वोंग फेज 4 के कई सारे मूवीज एंड वेब सीरीज में दिख चुका है। वो एवेंजर्स के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहा है। डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग के डुओ को हम देख चुके हैं इन्फिनिटी वॉर में, जहाँ पर वोंग एक टीम की तरह काम कर रहा था। वो शायद डॉक्टर स्ट्रेंज से भी ज्यादा पावरफुल सॉर्सरर है। उसके पास सॉर्सरर सुप्रीम का टाइटल भी है, जिससे वो अर्थ पर होने वाले खतरों की निगरानी करता है। उसके पास डॉक्टर स्ट्रेंज से ज्यादा एक्सपीरियंस है। वो फेज 4 में हर जगह कुछ इस तरह से अपीयर हो रहा है जैसे फेज 1 में निक फ्यूरी किया करता था, और फेज 1 के एंड में फ्यूरी ने क्या किया वो तो हम सब जानते ही हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि वोंग को पता चल गया हो कि अब जो खतरा आने वाला है वो पूरे मल्टीवर्स को टक्कर देगा, जिसके लिए उसे एक टीम बनानी ही पड़ेगी, और शायद वो उस टीम का लीडर भी बने जिसका नाम होगा दी एवेंजर्स। तो दोस्तों ये था एक लिस्ट उन कमाल के सुपर हीरोज का जो आगे चलकर नेक्स्ट एवेंजर को लीड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो।